नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आइए आज इज़राइल लेबनान के बॉर्डर का दौरा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी तवज्जो मेरे पीछे लगे स्केच पर ले जाएं। इस स्केच में ये इज़राइल है, ये लेबनान है, ये सीरिया है। इज़राइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर कोई 130 किलोमीटर लंबा है और इसे ब्लू लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस तैनात हैं और उनका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। कोई 10,000 जवान तैनात हैं। यूनाइटेड नेशंस की फोर्स का हेडक्वार्टर है नकरा, जो कि बॉर्डर से कोई 10 किलोमीटर उत्तर में है, और उसके पास में है रोश नकरा, जो कि ऑथराइज्ड क्रॉसिंग है। जैसे हम उत्तर और पूर्व की तरफ जाते हैं तो हसबाया टाउन के पास मरियोंग जगह आती है। मरियोंग में भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन 9 कुमाऊं तैनात है। जी हाँ, 9 कुमाऊं कोई अपने 900-950 लोगों के साथ, जवानों के साथ यहाँ पर तैनात है। 30 सितंबर को इज़राइल ने यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए और 1 अक्टूबर को नौकरा के पास इजरायली टैंक के फायर में 2 पीस कीपर्स घायल हुए इंडोनेशिया के। और इसी तरीके से हम बात करें मरियोंग की, जहाँ पर इंडियन बटालियन तैनात है, इजरायली ऑफेंसिव एक्शन यहाँ भी हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि इज़राइल ने ये ग्रीन क्रेसेंट्स की जगहों पर ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया है और इसके साथ ग्राउंड ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहा है। और इस वक्त हालात ये हैं कि हिजबुल्ला नॉर्दर्न इज़राइल पर फायर कर रहा है, इज़राइल सदर्न लेबनान अप टू बेरूत फायर कर रहा है, अधिकांश एयर रेड्स हो रहे हैं, आर्टिलरी फायर हो रही है, रेड्स हो रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए। और इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इन दोनों वॉरिंग फैक्शंस हिजबुल्ला और इजराइल की डिफेंस फोर्स के बीच में कौन फंसा है? यूनिफिल के कोई 10,000 जवान। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या होता है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की कर्नल संजीव कुमार से। कर्नल संजीव कुमार 1999 से 2001 तक यूनिफिल के हेडक्वार्टर नकरा में फोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उन्होंने ये पूरा इलाका, ये सारी सूरत हाल बड़ी बारीकी से देखी हैं और समझी हैं। यूएन के मैंडेट के मुताबिक अलग अलग पीस ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है पीस कीपिंग, एक होता है पीस एनफोर्समेंट, और इसके अलावा होता है ऑब्जर्वर्स। जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो अनआर्म्ड कॉम्बेटेंट्स होते हैं, लेकिन वो हथियार कैरी नहीं कर सकते। इसके अलावा अब होता है पीस कीपिंग। तो यूनिफिल है, वो है पीस कीपिंग फोर्स। ये एक यूएन के मैंडेट के मुताबिक बनता है। इसके अंदर बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है कि इनका रोल क्या होगा। अब ये जो करंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स लेबनान के अंदर जो है, उसका रोल ये है कि वो आर्म्स अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही कैरी कर सकते हैं। यानी कि अगर उनके ऊपर फायर किया जाए या उनको कोई होस्टेज बनाने की कोशिश करे तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उस आर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2 पार्टीज लड़ रही हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिसके कारण से जो पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट हैं, अब इस सिचुएशन के अंदर पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट कौन है? इजरायली आर्मी यानी आईडीएफ, हिजबुल्ला। लेबनीज आर्मी अभी पार्टी टू कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं साउथ लेबनान के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो लेबनान के अंदर डिफेंस का काम अनफॉर्चुनेटली लेबनीज आर्मी ने हिजबुल्ला के लिए आउटसोर्स कर दिया है। अब हिजबुल्ला इसको मिसयूज कर रहा है। सो बेसिकली 2 कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हुई। पहले जब यूएनएफएल बनी थी तो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो अब हो गई हैं खत्म या कन्फाइंड हो गई हैं अपने रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर। तो हिजबुल्ला है एंड आईडीएफ है।
यूनिफिल का काम सिर्फ इतना होगा कि अगर यहां कोई कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो वहां जाके उनको बोलें कि प्लीज ये मत करिए। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन करेंगे तो यूनिफिल वहां से एक सेफ डिस्टेंस पे विड्रॉ हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट यूएन को अंदर भेज देगी। तो ये एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है यूनिफिल के पीस कीपर्स की कि वो अपने सामने वायलेंस और एक मिलिटेंट एक्शन देखते हुए उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। किसी भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस में होस्ट कंट्रीज की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अपने पीस कीपर्स को तभी भेजता है जब दोनों होस्ट कंट्री जैसे इजराइल और लेबनान इस पर रजामंद हो। तो अगर पीस कीपर्स को उनके ऊपर फायर आता है या उनकी जगह पे इस इलाके में ब्लू लाइन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो इस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? अब इस सिचुएशन के अंदर अगर जो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है इसके ऊपर फायर किया जाता है तो क्या करना? नॉर्मली एज पर मैंडेट एंड इंटरनेशनल लॉज आप यूएन पीस कीपर्स के ऊपर फायर नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट द जिनीवा कन्वेंशन, इट इज अगेंस्ट द यूएन लॉज। क्योंकि जब यूनिफिल या कोई भी पीस कीपिंग फोर्स जाती है तो जो भी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उनकी रजामंदी होती है। तो यहां पे डेफिनेटली इजराइल और लेबनान की गवर्नमेंट ने अपनी रजामंदी दी थी कि जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स लगेगी जिसको ब्लू लाइन के ऊपर और मॉनिटर करने के लिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको मॉनिटर करने के लिए, तो वो दोनों पार्टीज की रजामंदी से थी। अब अगर कोई भी एक पार्टी इसको ब्रेक करती है तो वो एक्चुअली यूएन एंड इंटरनेशनल लॉज के बरखिलाफ काम कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली यूएन के अंदर होता क्या है कि ये प्रोटेस्ट लॉज होता है, जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं वो वॉरिंग फैक्शन के कंट्रीज या गवर्नमेंट को अपना प्रोटेस्ट भेजती हैं। अब इसके ऊपर कितना वो जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल अब आईडीएफ की जो अगर कोई कंप्लेंट होगी तो इजरायली गवर्नमेंट को जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आपने सुन लिया था नेतन्याहू को कि उन्होंने जब यूएन के अंदर गए थे तो प्रैक्टिकली यूएन को उन्होंने पर्सोना नॉन ग्राटा, उनके सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया। तो वो एक्चुअली यूएन फोर्स को वो कुछ नहीं समझते। तो इसके लिए सिर्फ जो कंट्रीज हैं जैसे कि इटली ने किया है और बाकी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो पीस कीपर्स को क्या कर सकते हैं? पीस कीपर्स अपने प्रोटेक्शन के लिए हर एक पोस्ट के अंदर बंकर्स बने हुए हैं जो कि बहुत अच्छे और स्ट्रांग बंकर्स बने हैं। ये इसके अंदर विड्रॉ हो जाती है और वहां पे जाके ये जब तक वहां पे लड़ाई चल रही है तब तक वो वहां पे रहेंगे। जब वो वहां पे जो भी स्किर्मिश चल रहा है या छोटी मोटी लड़ाई, जब वो वहां से विड्रॉ कर जाएंगे तो वो बाहर निकलेंगे और वहां की डिटेल रिपोर्ट बना के यूएन को आगे भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इजराइल यूनिफिल की पोस्ट पर फायर क्यों कर रहा है? अगर उसे सदर्न लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस करने हैं तो यूनिफिल की पोस्ट को छोड़कर भी कर सकता है। तो हिजबुल्लाह जो यूएन की पोस्ट हैं उनके पास से आके फायरिंग करते हैं, वहां से वो रॉकेट फायर करते हैं, वहां से वो ड्रोन अटैक करते हैं। अब होता क्या है कि इजराइल जब भी कोई रिटेलिएट होता है हिजबुल्लाह की तरफ से तो वो रिटेलिएट करते हैं अपने एयरक्राफ्ट या आर्टिलरी से। अब आर्टिलरी शेल का एक डेंजर डिस्टेंस होता है, एयरक्राफ्ट का भी सिमिलरली डेंजरस डिस्टेंस होता है। तो जब वो यूएन पोस्ट के पास से हिजबुल्लाह फायर कर रहा है तो इजराइल उसके ऊपर रिटेलिएट करके विदाउट कॉजिंग कैजुअलिटीज टू यूएन बहुत मुश्किल है। तो यूएन को इजराइल एक्चुअली बोलता है कि आप बाहर मत निकलिए और हम यहां पे इस एरिया के अंदर ऑपरेशन करेंगे। नॉर्मली ये एडवांस वार्निंग देते हैं और यूएन फोर्स को बोला जाता है कि आप अपने पोस्ट के अंदर रहिए, अपने बंकर्स के अंदर चले जाइए। लेकिन हिजबुल्लाह इसका फायदा उठाता है और इसी के कारण से इजराइल ने कहा है कि यूएन इस एरिया से विड्रॉ कर जाए, कुछ एरियाज को खाली करे जहां से रेगुलरली हिजबुल्लाह यूज करता है या हिजबुल्लाह ने अपने आर्म्स के कैशेज और गढ़ बना रखे हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स का क्या रोल होगा? वो क्या करेंगे और क्या यूनिफिल यहां रुकेगी?
अभी तक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात की गई है कि यूनिफिल यहाँ पर रहने वाली है, यूनिफिल यहाँ से विड्रॉ नहीं होगी, जबकि इजराइल ये डिमांड कर रहा है कि यूनिफिल यहाँ से हटा दी जाए। यूएन का रोल पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। पीस एनफोर्समेंट के दौरान जो यूएन की जो फोर्स होती है उसको ताकत होती है कि वो वहाँ पे फिजिकली जाके रोके और उसको वहाँ पे लड़ाई एस्केलेट होने से बचाए। यहाँ पे सिर्फ इनका रोल पीस कीपिंग है, यानी कि जो पीस है उसको मेंटेन रखना है, और अगर जब पीस नहीं है तो वो वहाँ से हट जाए या अपने पोस्ट में विड्रॉ हो जाए, और वहाँ से सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट करें ताकि जो सिक्योरिटी काउंसिल एज पर यूएन रेजोल्यूशन जो पीस कीपिंग की मैंडेट थी वो होस्ट कंट्रीज को आगे कम्युनिकेट की जाए और उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, सेक्रेटरी जनरल का रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत की एक बटालियन है और अभी तक वो अपना काम बखूबी कर रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पीस कीपिंग भी एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।